नमस्कार दोस्तों, शिशु लालनम इस चैप्टर की केवल प्रश्न उत्तर की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। यदि आपको चैप्टर समझना है तो आप 10 क्लास प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। अभी यहाँ हम केवल प्रश्न उत्तर की चर्चा हिंदी में करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो आपको यहाँ 1 वर्ड में आंसर देना है। क्वेश्चन 1, कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, मतलब कुश और लव किसके नज़दीक जाकर प्रणमत, कम उपसृत्य किसके नज़दीक जाकर, किसके पास जाकर प्रणमत नमस्कार करते, तो रामम, राम के नज़दीक जाकर। नेक्स्ट, तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति, मतलब तपोवन में रहने वाले, जो तपस्या की जाती है उस वन में रहने वाले जो कुशस्य मातरम, कुश की जो माता मतलब लव कुश की जो माता है उसे किस नाम से पुकारते हैं, तो देवी, देवी नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट, वयोनुरोधात कह लालनीय भवति। वयोनुरोधात मतलब छोटी उम्र होने के कारण, कह लालनीय, कौन लालनीय होता है। लालनीय मतलब प्यार करने योग्य होता है, तो शिशुजन, छोटे बच्चे। नेक्स्ट, केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयोः गुरुः, किस संबंध से वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे, तो उपनयनोपदेशन, थ्रेड सेरेमनी, उपनयन मतलब थ्रेड सेरेमनी और उसका उपदेश, उस संबंध से गुरु थे। नेक्स्ट, कुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यवह्रियते। कुत्र मतलब कहाँ, कहाँ लवकुश के पिता का नाम नहीं लिया जाता है, तो कहाँ, तपोवन में, तपोवने, तपोवने मतलब तपोवन में। क्वेश्चन 2, पूर्ण वाक्य ने उत्तर, तो आपको यहाँ पूरे सेंटेंस में आंसर देना है। क रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्श कीदृश आसीत्, तो राम के लिए लव कुश का जो कंठाश्लेष स्पर्श था, मतलब जब उन्होंने गले लगाया लव कुश को, तो जो स्पर्श था, वो जो छूना था उनका, तो किस तरह का था, तो उसका आंसर है रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्श हृदयग्राही आसीत्, वह हृदयग्राही था, वो जो स्पर्श था उन दोनों का वो कैसा था, हृदयग्राही। हृदयग्राही मतलब हृदय को छूने वाला, ऐसा उनका स्पर्श था। नेक्स्ट, रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति, मतलब राम लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं, तो कहाँ बैठने के लिए कहते हैं, रामः लवकुशौ स्वांके उपवेशयितुं कथयति, स्वांके मतलब गोदी में बैठने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट, बालभावात् हिमकरः कुत्र विराजते। बालभावात् मतलब छोटापन दिखने के कारण वो जो चांद है, हिमकर मतलब चांद, कुत्र विराजते कहाँ शोभित होता है, मतलब चांद कहाँ शोभित होता है, तो बालभावात् हिमकर पशुपति मस्तके विराजते। पशुपति मतलब भगवान शिव के मस्तके, मस्तक मतलब मस्तक पर, भगवान शिव के मस्तक पर शोभित होता है। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कह, कुशलव के वंश के कर्ता, उनकी जो फैमिली, उनका कर्ता कौन है, तो उसका आंसर है कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्रदीधिति आसीत्। सहस्रदीधिति मतलब सूर्य, सूरज, सूरज उनके वंश के कर्ता थे। नेक्स्ट, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयति। कुशलव की जो माता है उसे वाल्मीकि किस नाम से पुकारते हैं, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि वधूः इति नामना आह्वयति, तो वाल्मीकि वधू इस नाम से उन्हें पुकारते हैं। नंबर 3, विभक्तिम तत्कारणम च, तो आपको यहाँ जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है वहाँ कौन सी विभक्ति हुई है और क्यों हुई है वो आपको बताना है। तो हमने आंसर दिए हैं, चलो देख लेते हैं। ये उपपद विभक्ति का टॉपिक है, यदि आपने उपपद विभक्ति पढ़ी है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है सेपरेट। तो नेक्स्ट सेंटेंस, रामः लवकुशौ आसनार्धम उपवेशयति। आसनार्धम, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति है, तो वहाँ दिए हमने। और क्यों द्वितीय विभक्ति हुई है, क्योंकि उप प्लस विश उपवेशयति, यहाँ उप प्लस विश इस धातु के कारण आसनार्धम इसमें द्वितीय हुई है। नहीं तो यहाँ ऐसे लगता है अर्थ के हिसाब से तो यहाँ सप्तमी होनी चाहिए ऐसे लगता है, मगर उप प्लस विश की वजह से यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है। राम लव कुश को आसन पर बिठाते हैं, देखो आसन पर आया मतलब सप्तमी, मगर यहाँ द्वितीय हुई, क्यों हुई, उप प्लस विश की वजह से। नेक्स्ट, धिंग माम एवं भूतम, धिक्कारे मुझ पर इस तरह, तो यहाँ माम में द्वितीय हुई है, क्यों हुई, धिंग, धिक ये जो है धिक्कार इस अर्थ में यूज किया जाता है, उसकी वजह से द्वितीय विभक्ति हुई है। अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, मतलब आप सिंहासन पर बैठो, मगर कैसे सिंहासन पर, अंक व्यवहितम मतलब गोदी है, मतलब मेरे गोदी में बैठो और मैं सिंहासन पर तो बैठा ही हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा सेंटेंस उन्होंने क्यों कहा, मतलब राम ने सेंटेंस कहा है। तो अंक व्यवहितम, तो यहाँ द्वितीय हुई, क्यों हुई, अधि प्लस आस धातु की वजह से, ठीक है। नहीं तो यहाँ तो सप्तमी होनी चाहिए थी, मगर अधि प्लस आस की वजह से यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है। नेक्स्ट,
अलम अतिविस्तारेण, अतिविस्तारेण मतलब ज़्यादा विस्तार मत करो, ऐसा उसका मीनिंग है अतिविस्तारेण। यहाँ तृतीया हुई है, क्यों? अलम, अलम की वजह से तृतीया। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम राम के नज़दीक जाकर और प्रणाम करके, तो यह द्वितीया हुई है, क्यों हुई है? उप प्लस ध्रुव धातु के कारण, उप ही उपसर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यथा निर्देशम उत्तरत, तो आपको जिस तरह से निर्देश दिया है वह आपको आंसर देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। जानाम्य हम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो यह कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आपको पहचानना है। और इस तरह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने सीन अनसीन पैसेज में बहुत अच्छी तरह समझाया है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे आंसर देना है, ठीक है। तो कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और कर्ता कैसे पहचानते हैं? जो प्रथम विभक्ति में होता है वो कर्ता है, तो अहम, तो इसमें कर्ता अहम है। नेक्स्ट, किम कुपिता एवं बनति उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत, तो आपको हर्षिता का अपोजिट वर्ड ढूंढना है इस सेंटेंस में, तो क्या है उसका? कुपिता, ठीक है। नेक्स्ट, हर्षिता मतलब खुश हुआ और कुपिता मतलब क्रोधित हुई, ऐसा उसका मीनिंग है। नेक्स्ट, विदूषकः आज्ञापयतु भवान, अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो इस सेंटेंस में जो भवान शब्द है, ये जो सर्वनाम है, किसके लिए यूज़ किया गया है? तो राम के लिए। यदि आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि भवान ये राम के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, तस्मात् अंक व्यवितम अध्यास्यताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम, तो इस सेंटेंस में क्रियापद क्या है? तो अध्यास्यताम, ये आत्मनेपद है, अध्यास्यताम। क्वेश्चन नंबर 5, किसने किसको कहा, तो यदि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि यह सेंटेंस किसने कहा है। तो चलो हमने आंसर दिए, एक बार पढ़ लेते। सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय, राम ने लव कुश को कहा। नेक्स्ट, किम कुपिता एवं बनति उत प्रकृतिस्था, विदूषक ने कुश को कहा। जानाम्य हम तस्य नामधेयम, तो यहाँ कुश ने राम को कहा है। तस्याः द्वे नाम्नि, लव ने विदूषक को कहा। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, राम ने विदूषक को कहा। क्वेश्चन नंबर 6, पर्याय पदानि लिखत, तो आपको यहाँ सिमिलर वर्ड लिखकर देना है, तो हमने यहाँ आंसर दिए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। हिमकर मतलब चांद, उसी के लिए सिमिलर वर्ड है शशि ही निशाकर। संप्रति मतलब अब, उसी के लिए पर्याय शब्द है इदानीम अधुना। समुदाचार अच्छा आचरण, तो उसी के लिए शब्द है शिष्टाचार सदाचार। पशुपति मतलब भगवान शिव, शिव चंद्रशेखर, उसी के पर्याय शब्द। तनय मतलब पुत्र बेटा, सुतः पुत्र, सेम मीनिंग। सहस्रदीधिति सूर्य भानु, आपको पता ही है, तो सिंपल है सूरज। क्वेश्चन नंबर 6, विशेषण विशेष्य पदानि, तो आपको यहाँ विशेषण और विशेष्य पहचानना है, हमने आंसर दिए हैं, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। उदात्तरम्य समुदाचार, अतिदीर्घ प्रवास, समरूप कुटुंब वृत्तांत, हृदयग्राही स्पर्श, कुमारयो कुशलवयो, ठीक है। विशेषण मतलब जो डिस्क्राइब करता है, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क संधि, तो संधि पर भी हमने सभी वीडियो बनाए, आप 10 क्लास संधि प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या संधि प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। तो यहाँ हमने सिर्फ आंसर दिए हैं, आप वो देख लीजिए। द्वयोः अपि द्वयोरपि, ये विसर्ग संधि। द्वौ प्लस अपि द्वाव अपि, ये आयादि संधि। कः प्लस अत्र को अत्र, ये विसर्ग संधि। अनभिज्ञः अहम, अनभिज्ञो अहम, ठीक है। अनभिज्ञः या अनभिज्ञः, अनभिज्ञो अहम, ये विसर्ग संधि। इति प्लस आत्मानम, इत्यात्मानम, ये यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 7, विच्छेदम, तो आपको यह विच्छेद करना है, ठीक है ना। यदि आप संधि की वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अहम अपि प्लस एतयोः, इस तरह से उसका विच्छेद है। वयः प्लस अनुरोधात, ऐसा उसका विच्छेद है, वयो अनुरोधात का। समानाभिजनौ, समान प्लस अभिजनौ, खलु प्लस एतत्, खल्वेतत्, इसका विग्रह क्या है? खलु प्लस एतत्, विच्छेद। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर को समझ लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।